आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। पूरे देश में तेल की बढ़ती कीमतों ने देश में महंगाई का बम फोड़ दिया है। लगातार महंगाई के बढ़ने से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 10 दिनों में 9 बार इजाफा किया गया। आज भी पेट्रोल डीजल के रेट में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसे में मौजूदा वक्त में तो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन आने वाले समय में भी महंगाई कंट्रोल होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। सरकार का तर्क है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बनी स्थिति से देश के सामने एक चुनौती है और इस चुनौती से लड़ने का एक्शन प्लान क्या है, इस पर सरकार अभी चुप है। तभी हम कह रहे हैं महंगाई चली तेल की चाल और देश की जनता हुई बेहाल। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो पेट्रोल डीजल एलपीजी और खुदरा महंगाई के खिलाफ आज देश भर में सार्वजनिक जगहों पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद भवन के बाहर विजय चौक पर भी प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन अलग ही अंदाज में किया। विजय चौक पर कांग्रेस के सभी सांसद सुबह सुबह पहुंचे। हाथ में सिलेंडर और एलपीजी का कटआउट था। राहुल गांधी ने विजय चौक पर पहुंचकर सबसे पहले सिलेंडर और बाइक को फूलों की माला जो है वो पहनाई। उसके बाद राहुल और सभी सांसद वहीं धरने पर भी बैठ गए। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को महंगाई मुक्त भारत अभियान नाम दिया है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन अगले कुछ दिनों तक पूरे देश में चलता रहेगा। 2 से 4 अप्रैल तक जिले स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और 7 अप्रैल को राज्य स्तरीय महंगाई मुक्त भारत धरना राज्यों के मुख्यालयों में होगा। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि मनमोहन सरकार में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम थी। आपको यह भी बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि चुनाव के बाद लूट का खेल चालू हो गया है, क्योंकि चुनाव से 137 दिन पहले कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कमर तोड़ महंगाई शुरू हो गई। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 26 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो महंगाई के खिलाफ विजय चौक पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। इसका परिणाम मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर पड़ता है। कांग्रेस ने सरकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने की मांग की और कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में कई दिनों तक प्रदर्शन करेगी। प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा।
वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन पर तंज कसते हुए क्या नसीहत दी, ये भी सुनिए। इनको कांग्रेस को जो है वो सड़क पे जो है वो प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को, नेता तो इनके यहाँ एक ही दो हैं, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, उनको मम्मी जी के घर से निकलकर मनमोहन सिंह जी के घर तक पदयात्रा कर लेनी चाहिए। तो आज जो महंगाई बढ़ी है उसके बाहरी कारणों का उनको पता लग जाएगा। जब इनके समय में महंगाई थी तो अंदरूनी कारण थे, लूट थी, लूट को 100% छूट थी। और नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 2 सालों के संकट के समय में दुनिया में जो आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद भी भारत को उससे प्रभावित होने से बचाया। लेकिन अगर सप्लाई चेन बाधित होगी युद्ध के कारण तो उसका असर जहां पूरी दुनिया में पड़ा है, भारत में भी पड़ेगा, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम पड़े ये कोशिश हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी समस्या क्या है कि इनको जो है वो तर्कों की इनके पास कंगाली हो गई है। और इसलिए हम तर्कों की कंगाली को ठीक करने के लिए हमारे बिना मांगी सलाह यही है कि आप जो है मम्मी जी के घर से निकल करके और मनमोहन सिंह जी के घर तक पदयात्रा करिए और उनसे पूछिए कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। तो चुनावों के बाद से ही लगातार पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं और इसके चलते जो महंगाई है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ती दिख रही है। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक स्तर पर, ऐतिहासिक तरीके से ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास तर्कों की कमी हो गई है। हालांकि महंगाई कंट्रोल के लिए क्या एक्शन प्लान सरकार के पास है और क्या आम जनता को महंगाई से निजात मिलेगी, इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, और आम जनता की आवाज सिमरन मान हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अब से कुछ ही देर में पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे, इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का खबर फास्ट पर। सिमरन मान जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि देखिए पिछले 10 दिनों में 9 बार जो है पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई बढ़ रही है और सरकार के पास अपने तर्क हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर है जिसके चलते सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसके कारण सरकार बता रही है कि कीमतें बढ़ाई जा रही है। लेकिन आम जनता को क्या लगता है? देखिए मेरा सीधा सीधा सवाल है, आम जनता जो सवाल पूछती है वो मैं इस कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई जब आपके पास चुनावों के दौरान इन कीमतों को कंट्रोल करने का पूरा एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान है, तो आखिर इस तरह की सिचुएशन में क्या कोई एक्शन प्लान सरकार के पास है? आम जनता को क्या लगता है, बताइएगा जरा। सर, हम इस बारे में ये नहीं कह सकते कांग्रेस या फिर बीजेपी जी, हाँ किसी के प्रति हम नहीं बोल रहे। सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे जो अतिथिगण है उनको भी। लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है वो रेगुलर बढ़ रही है, आम जनता पे इस पे असर पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन इतनी महंगाई बढ़ रही है कि एक आम इंसान जो 15,000 रुपए हर महीने कमाता है उसका घर खर्च नहीं चल रहा जी, रसोई खर्च नहीं चल रहा, उसके बच्चों को स्कूल की फीस नहीं जा रही और आम जनता जितनी परेशान हम कांग्रेस को लेके नहीं कह रहे, हम बीजेपी को लेके नहीं कह रहे, लेकिन हाँ महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम इस चीज पे कंट्रोल किस तरह करेंगे जी। अगर आप सब्जी मंडी चले जाओ तो सब्जी महंगी है, आप क्लॉथ मार्केट चले जाओ तो क्लॉथ महंगे हैं, आप रसोई का राशन लेने चले जाओ वो महंगे हैं, यहाँ तक सिलेंडर है, बिजली का बिल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जनता बार बार एक ही कि महंगाई हर बार बढ़ रही है, हर बार बढ़ रही है, हर बार बढ़ रही है। कांग्रेस क्या कर रही थी इस बारे में मुद्दा नहीं है, बीजेपी क्या कर रही है इस बारे में मुद्दा ये है कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए जी, जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी एक आम इंसान पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा जी। मेन इश्यू यहाँ पे आ रहा है। ये तो चौतरफा मार तो पड़ रही है। इसको देखिए सीधे तौर पर एक तरफ जहां पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ उसकी वजह से जो फल सब्जियां हैं वो महंगी हो गई हैं, सिलेंडर का जो दाम है हाँ। वो 1000 से ऊपर जा रहा है और आज जो राष्ट्रीय राजमार्गों का टोल टैक्स है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। तो ये तो चौतरफा मार हो गई ना सिमरन मान जी। ठीक सर।
सिमरन मान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ, चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा रिकनेक्ट सिमरन जी को करते हैं, फिर उनके पास जाएंगे। मैं आ रहा हूं आलोक वत्स साहब आपके पास। देखिए, स्थिति जो है गंभीर है। हालांकि चुनावों के बाद से या चुनावों के पहले की बात करें, बड़ा ही बेसिक सा सवाल जनता के जहन में उठता है कि देखिए, पूरा एक्शन प्लान आपके पास होता है जब चुनाव आते हैं, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप भी जानते हैं, रिकॉर्ड आपने भी देखा है किस तरह से कब कब, चाहे 2017 से अगर बात किया जाए तो हर मौके पर ये जो प्राइसेस हैं पेट्रोल प्रोडक्ट्स के, उनको कंट्रोल किया गया है। लेकिन चुनावों के बाद आखिर सरकार के पास क्या वाकई कोई एक्शन प्लान नहीं है? ये पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरा जो भार है, वो आम जनता को उठाना पड़ेगा। हाँ, ये सारा का सारा आम जनता ही उठा रही है और आम जनता पे ही भार पड़ रहा है। तो इस चीज को, हेलो जी लौटूंगा मैं आपके पास सिमरन जी। आलोक वत्स जी, ये सवाल मेरा आपसे था जी, वो बीच में बोल पड़ी तो मैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भविष्य जी, बहुत से कारण हैं जिसके कारण ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक तो इंटरनेशनली जो अभी हो रहा है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जा चुकी है। और देखिए, जिस समय सऊदी और यमन का वार चालू हुआ था, उसी समय से ऑयल प्राइसेस भागने चालू हुए और उसमें और ज्यादा इजाफा आया जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। और कांग्रेस ने 2014 में ऑयल बॉन्ड इशू किया था, जिसके कारण उन्होंने प्राइसेस को स्टेबल रखा। लेकिन उस प्राइसेस का रिडेम्पशन आ गया है विद इंटरेस्ट। 9,000-10,000 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन है जो अभी इस मौजूदा सरकार को पे करना पड़ रहा है जी। तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो इन सब कारणों से, और देखिए नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, आज श्रीलंका की क्या स्थिति है, 10 घंटे 15 घंटे वहां बिजली नहीं है, चाय का दाम 100 रुपए है, मीट 700 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 200 रुपए किलो बिक रहा है, कोई दवाई नहीं है, दूध पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो चुका है वहां। वो लाइन हटा दो। तो वो भी कोरोना के कारण इफेक्ट आया और हमने कोरोना को जिस मजबूती से झेला, 190 करोड़ लोगों को अभी तक हम टीका करा चुके हैं। कोरोना की दवाइयां का हमने इंतजाम किया, ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, उसको हमने किया इंतजाम, देश के पैमाने पर उसमें इजाफा कराया। उसके बाद हमने 80 करोड़ जनता को अभी तक हम राशन मुहैया करा रहे हैं। आखिर ये सारे पैसे आएंगे कहां से और इसमें कितने बड़े पैमाने पर पैसे की खर्च हुई है ये आपसे छिपा नहीं है। उसके अलावा हमने 12,000 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, करोड़ों हमने घर बना के गरीबों को दिया, 8 करोड़ लोगों को हमने एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया। तो ये सारी, उसके बाद न हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने डेवलपमेंट किया है वो किसी से छिपा नहीं है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अब कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट देखना तो आपको मिलेगा, जब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मेक इन इंडिया भी बढ़ेगा। जी ठीक है सर। अभी की जो स्थिति है, जो एलपीजी से हमने विड्रॉ कर लिया था 2020 में कोविड में सब्सिडी, ये लगता है कि शायद सरकार आने वाले दिनों में ये एलपीजी की सब्सिडी को शायद फिर से चालू करे। और अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं, तो उनसे भी क्रूड ऑयल पर बातचीत होगी और मुझे लगता है वहां से भी कोई सोल्यूशन निकलकर हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कमी देखने को मिले। लेकिन अभी जो हो रहा है वो वर्ल्ड ओवर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और हिंदुस्तान उससे जुटा नहीं है। बांग्लादेश का क्या हाल है, पाकिस्तान का, नेबरिंग कंट्रीज में आग लगी हुई है सारी चीजों में, उस मुकाबले तो हम बहुत स्थिर हैं और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की सरकार इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करके और इसको थोड़ी राहत जनता को देने का काम जरूर करेगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से बढ़ रही है चीजें उससे जनता पर इसका असर लाजमी हो रहा है। लेकिन जनता भी, लोगों ने बहुत हल्ला हंगामा किया चुनाव में, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन जनता अब इंडिया की बहुत मैच्योर हो चुकी है। गांव तक लोगों ने मोदी जी की मजबूरियों को समझा और
नहीं, चीजों ठीक को है सर। दरकिनार करके हमको सब जगह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी। तो हमें इन चीजों का मैं वापस लौटूंगा एक बार सिमरन मान जी की तरफ। सिमरन मान जी, जिस तरह की बात कही आलोक वत्स साहब ने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, कोरोना काल में जिस तरह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए भी ज़रूरत थी कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। चाहे वैक्सीनेशन को लेकर बात हो, जिस तरह से वैक्सीनेशन जो अभियान है वो पूरे देश में चला गया, इन तमाम चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन क्या, मुझे समझाइएगा, आम जनता अपने बच्चों की थाली से एक रोटी कम कर वो खर्च वहन करने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि ये तो देश हित की बात है जो सरकार तर्क रख रही है सामने। देखिएगा, अगर हम बात करें लगता है सिमरन जी का एक बार फिर से संपर्क कट गया है, वापस उनके पास आऊंगा। अजय उपाध्याय, आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ। भविष्य जी, जिस तरह की बातें हो रही है और भाजपा के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, वक्ता जिस तरह की महंगाई को लेकर कुतर्क दे रहे हैं जी, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। ये महंगाई के मुद्दे को अपने जीत से कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता ने इनको बहुमत दिया इसलिए लोगों को ये महंगाई देंगे, जनता ने इनको बहुमत दिया इसलिए लोगों को ये बेरोजगारी देंगे, जनता ने इनको जीत दे दी है, अपार बहुमत दे दी है, इसलिए इनको जो मन करेगा वो करेंगे। क्या इसी के लिए लोगों ने वोट दिया है आपको? मुझे नहीं लगता। आलोक जी, आप एक तार्किक अच्छे प्रवक्ता है, मैं आपको जानता हूँ। मान लीजिए आपके मंत्री साहब का तो मैं स्पीच देख रहा था, मम्मी जी से और कहाँ कहाँ जाने का वो सुझाव दे रहे थे। यदि वो अपने ही घर में, अपने किचन में अपने पत्नी जी से पूछते तो उन्हें समझ में आ जाते कि हालात क्या है। 1000 के पार जो है खाना पकाने का तेल है, खाने का तेल 200 से पार है और चलने का तेल 100 से पार हो गया है। आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, इतने रहनुमाई की बात कर रहे हैं। मुझे तो याद आ रहा है वो वाकया जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वे दे रहे हैं उजाले की दुहाई। ये कौन सा तर्क है आपका? जनता का नमक खाया, जनता ने आपको इतना आशीर्वाद दिया इसीलिए कि जनता के नमक की कीमत भी आप बढ़ा देंगे, उस पर भी आप महंगाई की मार करेंगे। चाय सामान्य परिस्थितियों में जो हम सुबह उठते हैं और पीते हैं 130 से 140 रुपए किलो हमारे समय में था, आज वो 400 से 500 रुपए किलो प्रति किलो हो गया है। सिंपल राजमा, दाल, इन चीजों का सामान का हाल जो देख लीजिए जाकर के मार्केट में क्या है। अब आलोक जी नहीं जाते होंगे तो बात अलग है, मार्केट में इनको मोदी जी कुछ राहत दे देते होंगे वो अलग बात है, लेकिन इस सच्चाई को तो सब देख रहे हैं कि अभी हालात क्या हैं। नौकरी पेशा के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, सामान्य गरीब लोग, वो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे। एक तरफ तो आमदनी उनकी कोविड के बाद से कम हो गई है, रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई डबल होती जा रही है। हम को तो लगता है कि भाजपा का आजकल सूत्र हो गया है, कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को सींचने का काम कर रही है, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को कहीं न कहीं गरीब को लूटने का काम कर रही है। एक तरफ सींचो और दूसरी तरफ लूटो। जहां तक महंगाई की बात है, पेट्रोल डीजल की तो बात है ही, जिसमें एक्साइज ड्यूटी इन्होंने इतनी ज्यादा रखी है जिसके कारण 26 लाख करोड़ रुपए इन्होंने आमदनी की है और बहाना 10 तरह की दे रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी जो कांग्रेस की सरकार के समय मई 2014 में थी, वहां पे आज एक्साइज ड्यूटी यदि ला दी जाए तो अभी भी 25 से 26 रुपए प्रति लीटर लोगों को राहत मिलेगी। अभी चुनाव के पहले तो नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की दाम, चुनाव का रिजल्ट आते ही भविष्य जी ये सारी चीजें कायनात शुरू हो गई। रोज 80 पैसे, रोज 80 पैसे, रोज 80 पैसे, ये कौन सा नाटक नोटंकी आप लोग कर रहे हैं? सिंपल महंगाई का एक तरफ से सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, अन्य चीजों पर भी महंगाई, थोक महंगाई दर आज क्या है? शायद आलोक जी को इसकी सूचना नहीं है। 13% से ऊपर लगातार 8 महीने से है। ये दर्शाता है कि हमारा क्या हाल है बाकी क्षेत्रों में। और यदि हम खुदरा महंगाई दर की बात कर ले तो 6% से ज्यादा 45 वर्ष में आज तक ऐसा नहीं था जो आज हालात है। कम से कम इस सच्चाई को स्वीकारिए। आप एक प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आप मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो शब्दों का जोड़ मरोड़ करके और नाटक नहीं करते हैं। आपसे हम आशा करते हैं कि आप सच्चाई को व्यक्त करेंगे और मध्यम वर्ग का हाल
इस देश के लोगों पर मत छोड़ दीजिए, भविष्य पर मत छोड़ दीजिए। भविष्य जी, इस बात को आप उठाइए कि देश के लोग कैसे जिएंगे आने वाले भविष्य में, कैसे उनकी हालात होंगे। आप कॉपी किताब पर आप बताइए तो उस पर भी जीएसटी लगा दीजिएगा। बेरहमी का ये हाल हो जाएगा कि सामान्य गरीब का बच्चा अब कॉपी किताब भी नहीं खरीदेगा। उस पर भी 12% का जीएसटी आपने लगा दिया। 30% लगभग उसमें भी सारी चीजों में बढ़ोतरी हो गई है। ये क्या क्या कर रखा है आपने? क्या बहुमत लोगों ने दिया था अहंकार में? भाई ठीक है, आप लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है, भाजपा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, भाजपा के मंत्रियों के पास संसाधन है, भाजपा के नेताओं के पास है, आलोक भाई के पास भी कुछ न कुछ। नहीं ठीक है सर, मसला गंभीर है। एक राजनीतिक सवाल भी बनता है। बात कर रही थी नहीं सिमरन मान जी, उनसे जरा पूछिए, वो जनता के प्रतिनिधि है, आम जनता का क्या हाल हो रहा है। वो कहानी मत बनाइए, सच्चाई को स्वीकारिए। एक सवाल, राजनीतिक सवाल ये भी है सर, देखिए जब एक्साइज और वैट घटाया गया, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, वैट घटाया, राज्य सरकारों ने उसके बाद कंट्रोल की गई कीमतें, तो ये चुनावों से पहले हुआ। उससे पहले भी 100 का आंकड़ा जो पेट्रोलियम का दाम था, जो पेट्रोल का दाम था, वो छू चुका था। लेकिन देखिए ना, चुनावी अगर मैंडेट को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी 4 राज्यों में जीत बीजेपी ने दर्ज की है। तो जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, शायद वो जनता तक पहुंच रही है। और आप जो लगातार ये बात कह रहे हैं, आपकी बातें जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसका जरा मुझे कारण बताइएगा। भविष्य जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारी कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमी है। हमारे अंदर कोई दिक्कत होगी तभी जनता हमको वोट नहीं दी है, इसे स्वीकारने में हमें थोड़ा भी तकलीफ नहीं है। हम सच्चाई को स्वीकारते हैं और हम लड़ेंगे जनता के मुद्दों को लेकर के, और ईमानदारी से लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और आपके बीच आएंगे। लेकिन क्या मैं पुनः कह रहा हूं कि ये जीत से महंगाई कम हो गई? क्या ये जीत के कारण आप ये झूठला सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या इस जीत से ये झूठला सकते हैं कि लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो गया है, लघु उद्योग मध्यम उद्योग की हालत खराब हो गई है? ये सबको पता है कि ये है। यदि जनता ने अन्य मुद्दे, कई मुद्दे होते हैं चुनाव के समय, भाजपा की जीत हुई, मैं उसमें बधाई भी उनको दिया। लेकिन अब ये भी मैं चाहता हूं कि महंगाई को कम करें जिन मुद्दों पर बात हुई थी। देखिएगा, अमित शाह जी ने कैसे कहा था कि सबके घर सिलेंडर होली में पहुंच जाएगा। सिलेंडर तो नहीं पहुंचा, सिलेंडर के दाम बढ़ करके पहुंच गए उनके घर में। तो ये मत कीजिए, कम से कम झूठ। चुनाव जीतने के लिए आप सारे छल प्रपंच ही तो कहे जाएंगे कि चुनाव से पहले आपने इसी पेट्रोल डीजल, उस समय भी कोई, आज तो युद्ध नहीं शुरू हो गया है, आज लगभग 1 महीने होने को है युद्ध को। तो चुनाव जब हो रहे थे तो क्यों नहीं बढ़ पाया? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के तेल के दाम उस समय भी बढ़े थे। और आज जो 2000 अभी जो है, जो रेट आज, वो रेट 2014 में थे, तब में 71 रुपए में और 56 रुपए में डीजल और 71 रुपए में पेट्रोल दे रहा था। आज क्या है दाम? कांग्रेस की सरकार थी, ऑल बैंक की बात इन्होंने की है अभी। ये बताइए ना, 10,000 करोड़ रुपए का उसमें आपने ब्याज दिया है। 26,000 करोड़ रुपए लूट करके 10,000 दे दिए और आप आरोपित कर रहे हैं कांग्रेस के। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, कई गुना बढ़ा दिया। मैं आपके पास लौटूंगा। आलोक जी, आऊंगा आपके पास एक बार। पवन शर्मा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पवन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए ठीक है, पेट्रोल डीजल या पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दामों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत होती है उसका असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन क्या इस सिचुएशन में कोई एक्शन प्लान नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं हो सकता कि इन बढ़ती कीमतों को, बढ़ती इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, अगर एक लाइन में अगर हमको पूरी बात रखनी हो संक्षिप्त में, तो सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि महंगाई को कंट्रोल करने में भाजपा सरकार बुरी तरह से विफल हुई है। 2014 से पहले आपको याद होगा, ये इनके स्लोगन्स होते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज वो पूरा देश पूछ रहा है, सिलेंडर हो गया 400 से 1000 के पार, कहाँ सो रही है मोदी सरकार? पेट्रोल हो गया आपका 60 से 70 से 100 के पार, कहाँ सो रही है मोदी सरकार? तो ये इनके जो खोखले वादे थे, खोखले इनके प्लान थे, आज केंद्र सरकार, भाजपा सरकार सारे मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे फेल तो हुई है। बाकी सारी पॉलिसी इनकी ऐसी रही है जिसका कि पूरे देश का बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। तो देखिए, जब 2014 में भाजपा की सरकार थी, जब यहाँ पे केंद्र में सरकार आई भाजपा की, तो देश पे ये आज ये बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं। भाजपा के वादा आपको याद दिला दूं, कहते थे कि हम देश पे कर्ज खत्म कर देंगे। जब भाजपा सरकार 2014 में बनी, उससे पहले देश पे कर्ज जो था 33 लाख करोड़ का कर्ज था, और इन्होंने आज कर्ज बढ़ा के 10 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा के
43 लाख करोड़ का कर्ज भाजपा सरकार ने किया है। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा जनता के लिए खर्च नहीं हुआ। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। नहीं ठीक है सर, तो उस सिचुएशन को भी तो समझिए ना। देखिए, जो सरकार बात कह रही है कि 2 लहर कोविड की भारत देश ने फेस की है, कोविड कंट्रोल पर पैसा खर्च हुआ है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हुआ है, सड़कें बनाई गई हैं, इन तमाम चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा? अरे तो एक चीज बताइए, जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी तब क्या रोड बनते नहीं थे क्या? बाकी देशों में रोड बनते नहीं है क्या? अब बताइए कितने पैसे खर्च हुए रोडों पे, कितने पैसे खर्च टैक्स के थ्रू आए। आज जीएसटी से इनके पास टैक्स आता है, बहुत सारे ऐसे माध्यम इस पे टैक्स आता है। जब आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, जब यहाँ पे 2014 में मोदी सरकार बनी थी, उससे पहले कच्चे तेल की कीमत जो थी 100 से नीचे थी जी। ठीक है, आज आप देखिए वही लगभग कच्चे तेल की कीमत आज यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। और जब यहाँ पे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी, आज वो कीमत 100-110 रुपए हो रही है। तो ये सारा पैसा मोटा माल जा कहाँ रहा है? बताइए कहाँ पे खर्च हुआ? आज कोरोना की बात करते हैं। कोरोना में पूरे देश ने अपनी जेब से पैसा दिया भारत सरकार को कि भाई हम अपने जमा पूंजी में से आपको पैसे दे रहे हैं। इनके पास बताइए कहाँ पे खर्च किया इन्होंने दिल्ली सरकार के, मैं आपको बताऊं, भारत सरकार के बजट में से 35,000 करोड़ रुपए इन्होंने वैक्सीन के लिए बचा के रखे थे। बताइए वो पैसे कहाँ पे खर्च हुए? वैक्सीन के पैसे भारत सरकार के बजट में से खर्च हुए, इन्होंने कहीं से अलग से पैसा खर्च किया नहीं है। जनता आज सवाल ये पूछ रही है, जो वादे इन्होंने किए थे, महंगाई पे तो भाजपा फेल हुई है। ये अपने रोजगार के मुद्दे पे बहुत बड़ी फेलियर इनका रहा है। इनका वादा आपको याद दिला दूं, कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा करेंगे, ये एक रोजगार पैदा नहीं कर पाए। देश का युवा पूछ रहा है भाजपा से आज कि बताइए आपके वादे कहाँ गए, आपकी नौकरी कहाँ गई? ये कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, बताइए कहाँ गए आपके स्मार्ट शहर? ये कहते हैं हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन? भाई बता दीजिए आप मोदी सरकार नींद से जागेगी कब? ठीक है सर, ठीक लोगों के लिए जनहित में काम करेगी कब? जिसकी जनता आपसे पूछ रही है। आप बादों से निकल के जमीन में किस पे आइए, महंगाई पे काबू कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा कदम उठाइए। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आलोकवत्स, आपके पास आ रहा हूं, जवाब भी आप देना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। देखिए, कांग्रेस तो कह रही है प्रदर्शन के दौरान कि 26 लाख करोड़ रुपए आपने कमा लिए हैं, और जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं प्रवंत शर्मा साहब कि भाई 35,000 करोड़ रुपए जो कोविड के लिए खर्च हुआ, वैक्सीन के लिए खर्च हुआ, वो तो भारत सरकार के बजट से खर्च हुआ ना सर। उसके अलावा एक मेरा सवाल ये है सर, जब आप इतना क्राइसिस बता रहे हैं, सिचुएशन, महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, और सरकार के पास कोई इसका ठोस प्लान इसे कंट्रोल करने का दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब अलग अलग राज्यों में एक फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, वो राहत आम जनता को क्यों नहीं दी जा रही है? फिल्म टैक्स फ्री करने को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। देखिए भविष्य जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे जी, तो उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप भी किया जी, आलोक जी को भी कुछ दे दिए होंगे। एक तो इन्होंने ये गलत बयानी की, और इन्होंने कहा कि मैं गांव को नहीं जानता, मैं बता दूं तो मैं ठेठ गांव का रहने वाला हूं। शायद हिंदुस्तान का बहुत सुदूर ठेठ गांव है जहां का मैं निवासी हूं। मुझे गांव गंवई की एक एक चीजें पता है, और मैं इतना आपको वादा करता हूं कि मोदी जी के राज में कोई गांव में भूखा नहीं सो रहा है। इतना राशन है लोगों के घर में, उस राशन में से कुछ बेच के भी अपना दूसरा काम कर लेते हैं। इस तरीके का राशन लोगों के घर में पहुंचा, और इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। कोरोना मैनेजमेंट में पैसे नहीं लगे। ये कह रहे हैं कि वो 35,000 करोड़, तो और कहां से लाएगी सरकार? टैक्स से ही तो पैसा उगाई करेगी। या आपके जैसा एक तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, वो लगभग उस स्थिति पर पहुंच गए हैं। सर आप मान रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, आप ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर के चलते सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, उस वजह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप मान रहे हैं ना सर इस बात को? एक मिनट, दूसरा, ये आपके प्रवक्ता ने इतनी लंबी चौड़ी बातें गिना दी जी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। अरे भाई, 3 करोड़ आदमी पर दिल्ली में राज करने का कर रहे थे, थोड़ा पंजाब में आपको हल्की हवा क्या मिल गई कि आपने पूरे देश को ही संभाल लिया कि अपना सिलेंडर आप ले 400 रुपए का मना कर रहे हैं, टकराने चले। अरे आप दारू की दुकान, हम तो कह रहे हैं कि आप मोटा माल जो कमा रहे हैं, आप ले आइए उसको 70 रुपए पे, किसी को मना कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से आपने हमारी सरकार बन जाएगी, आप आइए, आपके नेता कहते थे, भाजपा के नेता कहते थे
जहां कि हमारी हम अगर पे भाजपा की हैं, सरकार बन जाएगी यूपी तो में डॉलर और 1 रुपए के उत्तराखंड बराबर हो जाएगा। आप सब अब जगह बताइए आपने क्या किया? 0 पर आउट हुए आपने हैं। 2 करोड़ रोजगार आप देने 0 का पे वादा आउट हुए किया हैं। था, हर साल आपको आपने कोई क्या हक किया नहीं इन बताइए? बातों पर उंगली उठाने का। आप क्या आपने बात वादा करेंगे? किया था गैस सिलेंडर आपको 100 रुपए का मिलेगा, 200 का मिलेगा, बताइए आपने क्या किया? आप 400 से आपने 1000 कर दिया। गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी के कारण आप पहले जाइए। बताइए, आप बताइए क्यों कारण बताइए। आपका सिर्फ ये आप भाजपा जानते का हैं ये मंत्र रहा है, नाचन जाने आंगन रुकिए, टेढ़ा। आप मुझे बोलने दीजिए। आपने सत्ता आपने चलाने कहा में ना आप कि क्यों विफल गैस हुए, सिलेंडर आप के साथ मान खड़े हैं। लीजिए। देखिए, आप आप मुझे बोलने भाजपा दें। सत्ता चलाने में आप विफल पहले हुई है, मुझे मान बोलने लीजिए। दें। चलिए ठीक है, पवन आप शर्मा जी बोलने दें। जरा जवाब सुन लीजिए प्लीज। एलपीजी मिक्स में क्या चीज इस्तेमाल होता है ये आपको पता है? उसमें इस्तेमाल होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों के दाम इंटरनेशनली 171% और 148% बढ़ गया है। इसके कारण और कौन सी फैक्टर डिटरमिन करती है एलपीजी प्राइसेस को, ये आपको पता है? नहीं बता सकते हैं आप। सऊदी अरेबिया का अरमाको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज कंसीडर्ड बेंचमार्क, उससे शुरू होता है। उसके बाद फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, फ्रेट चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज, कमीशन टू द वेरियस एजेंसीज। इस कारण से एलपीजी प्राइस बढ़ा है। आप जाके रोक लीजिए बुटेन और प्रोपेन के प्राइसेस को, जो 171% और 148% इंटरनेशनली बढ़ गए हैं। तो फैक्ट पर जाएंगे नहीं, सीधे कहेंगे मोदी सरकार ने ये कर दिया। और दो नाम है आपके पास गिनाने को, अडानी, अंबानी। अरे भाई, कितने दिन ये अडानी अंबानी के कुएं के मेढक हो? थोड़ा इसलिए बहुत मुझे जरा 5 सेकंड का समय दीजिए, इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ये नहीं, गोल नहीं, गोल थोड़ा ब्रह्मांड बहुत घूमते रहेंगे, कभी उसके मुद्दे बाहर पर नहीं आए हो, आएंगे। वो भी मुझे दारू 5 की सेकंड गंगा दे बहा दीजिए। के और फ्री देखिए, बीच में पूरे 2014 से हिंदुस्तान को पहले रखना चाहते हैं। 2014 से और पहले इसकी एक्साइज सिर्फ जो 300 सुनिए यूनिट एक एक करके पेट्रोलियम सर, एक एक प्रोडक्ट करके पे एक एक करके 14% सर। कमाई करती थी सरकार। बिजली में इनको जी। 5,000 आज वो करोड़ आलोक साहब आ रहा हूँ, एक एक हमारी करके सरकार की प्लीज। गई है। जी, पवन शर्मा मुझे साहब। 5 सेकंड का समय हाँ दे दीजिए, ठीक है, आप ही के मैं पास आंसर कर देता हूँ। जी। देखिए, हमारे भाजपा के मित्र जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हवाई बात न करके मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि इनके 2014 में सरकार बनने से पहले पेट्रोल 70 रुपए का था, आज भी 100-200 रुपए का हो गया। कैसे हुआ? आपको आंकड़े बताता हूँ, मैं कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं करता, मैं डिग्रीधारी हूँ, मैं 10वीं फेल नहीं हूँ। 2014 से पहले केंद्र सरकार पेट्रोलियम की बिक्री पे 14% की कमाई करती थी। वो आज कमाई केंद्र सरकार की 32% पहुंच गई है। ये जो कमाई मोदी सरकार कर रही है। और मेरा एक सवाल एक चीज उठता है, आप सारे यत्र तत्र घूम जाइए, जब चुनाव चलते हैं तो भाजपा पहले तो बोलती है कि भाई हमारा कोई अंकुश नहीं है तेल कंपनियों पे, लेकिन जब इनके चुनाव चलते हैं तो उन पे ब्रेक कैसे लग जाता है, वो सारा प्राइस कांस्टेंट कैसे हो जाता है, और चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन वो 90 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, वो भाई किस पंडित ने आपको बताया गणित के 90 पैसे आप बढ़ाइए, वो कैसे बढ़ जाता है? या तो आप मानिए कि आपका कंट्रोल नहीं है, या आप मानिए कि कंट्रोल आप ही का है। आप तय तो करिए कंट्रोल किसका है। ये जो महंगाई पे आपको मानना पड़ेगा, उल्टी उल्टी की बातें करने से नहीं। देश आज आपको देख रहा है, भाजपा को देश देख रहा है कि आप भाजपा की केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में विफल रही है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हर मुद्दे पे, हर मोर्चे पे भाजपा की सरकार विफल रही है। आपको एक चीज बता दूं, एक आंकड़ा और बता दूं, मैं आंकड़ों बात करता हूँ, आंकड़ा मैं लेके आया हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स का एक सर्वे हुआ था, 146 देशों का सर्वे हुआ था। 146 देशों में भारत का स्थान पता कितना शर्मनाक हुआ? 136वां नंबर है, नीचे से टॉप किया भारत ने। आज केंद्र सरकार ने देश को यहाँ पे ला खड़ा कर दिया, छोड़ दिया महंगाई रोजगार की बात, ये मुद्दे वहीं से उठते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है सबसे नीचे है, ये भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धि है। इन्होंने किया क्या बताइए? देखिए, उल्टी की बातें नहीं, आप बता दीजिए। आप इस तरह से भाजपा कहती है कि भाई हमको देश के लिए खर्चा करना है, आप बता दीजिए कितना टैक्स का पैसा आता है, उस टैक्स के पैसे से कितना पैसा रोड बनाने में खर्च करते हैं, कितना पैसा रोजगार देने में खर्च करते हैं, कितना पैसा एलपीजी की सब्सिडी में करते हैं? कुछ नहीं करते, पैसा सारा गोलमाल कर जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 400 का सिलेंडर आपकी सरकार, भाजपा की सरकार बनने से पहले गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, और 400 रुपए को आपने 1000 रुपए कर दिया। तो बताइए देश कैसे सर्वाइव करेगा आज इस मूड में कि 1000 रुपए का गैस सिलेंडर देके बंदा खाना कैसे खाएगा, एक मजदूर खाना कैसे खाएगा? ये आपको सोचना चाहिए। देश का युवा पूछ रहा है भाजपा से कि आपके नारे थे बहुत हुई बेरोजगारी के मार, मोदी सरकार आपने 2 करोड़ मैं जवाब का वादा किया था। आलोक साहब जवाब दीजिएगा। कैसे नहीं दे पाया? अजय उपाध्याय भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनकी बात ले लूं तो फिर दोनों का जवाब दीजिएगा आप। अजय उपाध्याय जी।
आलोक जी ने एक जो गैस का कुछ वो केमिस्ट्री और फिजिक्स समझा रहे थे जी सिंपल, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2013-14 में कांग्रेस की जब सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय कीमत $880 प्रति मीट्रिक टन थी। जी जनवरी में भी 2022 की बात हम कर ले तो ये $775 प्रति मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन में ही माप होती है, लगभग 100 प्रति डॉलर कम है। हम 410 रुपए में सिलेंडर जाते जाते देकर गए थे लोगों को, और आप जो क्या दे रहे हैं आप तो समझ रहे हैं, 8 साल के बाद डबल हो गई है। मोदी जी तो पकौड़ा को भी एक रोजगार कहते थे, आप देखिए ना आज पकौड़ा बेचने वाले के गैस जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 2000 के पार हो गया है। वो बेचारा पकौड़ा भी अब रेडी खोमचे वाले, रेडी पटरी वाले, वो लोग अब उसको भी उपयोग में करेंगे। मुश्किल है, वो कमाई नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक कहने के लिए अलग चीज है। सीएनजी की बात करें, 2 मई 2014 को सीएनजी की कीमत दिल्ली में थी 38 रुपए 15 पैसे प्रति किलो। आज जो है वो क्या देख लीजिए आप, 66-67 रुपए से पार हो गया है। 75% की बढ़ोतरी आपने की है। और वो छोड़ दीजिए, तेल का मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ गया, घट गया, जिस पर आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, सबको पता है कि एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लेकर के लूट रहे हैं लोगों को। ये बताइए, रेल प्लेटफॉर्म का टिकट, 2 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट, उसमें कौन सा कहानी है कि उसको आप 2 रुपए को 30 रुपए कर दिए। जो हर रोज 220 से लगभग 250 लाख भारतीय रेल से लोग सफर करते हैं। 2013-14 में कांग्रेस के जब सरकार थी तो प्रति यात्री रेल भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से 32 पैसे हम लेते थे। आज जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया, प्रति किलोमीटर 1 रुपये 10 पैसे, लगभग 343% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह माल भाड़े को कहें तो वो भी 40% की बढ़ोतरी हुई है। कपड़े पर जीएसटी लगा दिया आपने, जूते चप्पल तक को आपने नहीं छोड़ा, बाकी चीजों की तो बात छोड़िए। जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड से रिलेटेड चीजें लेते हैं, ऑनलाइन टैक्सी ऑटो लीजिए, उस पर भी आपने लगा दिया। एफएमजी का जो प्रोडक्ट है उस पर भी 10% की आपने बढ़ोतरी कर दी है। सीमेंट की कीमत जो प्रति बोरी जो है वो भी आज बढ़ गया है, 400 प्रति बैग के लगभग हो गया है। स्टील की कीमत तो आसमान छू रही है। तो ये जो है, ये हालात जो है पूरी तरह आपने बिगाड़ दी है। महंगाई के नाम पे जो है आप आए थे सरकार में कि महंगाई कम करेंगे, लोगों को छलावा देते हैं। और ये बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन जी ने सच बात कही कि चुनाव जब होता है उस ड्यूरेशन में आखिर ये कैसे कम हो जाती है, कैसे कंट्रोल हो जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल का कीमत कम होता है तो लोगों को उसका राहत क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, सेस बढ़ा करके उसको बढ़ा देते हैं। और जब मामला आपका चुनाव का खत्म हो जाता है, छलावा बंद हो जाता है, तो फिर वो बढ़ाने लगते हैं और उसका अध्यारोपण करते हैं कि कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मामला है, कभी तेल कंपनियों का मामला है। ये झूठा छलावा छोड़िए, ईमानदारी से देखिए। लोग की जेब की हालत बहुत पतली हो गई है, लूटिए मत। लोगों का हर चीज का दाम बढ़ा के, खाने का, पकाने का और चलने का तेल बढ़ा के जनता का तेल मत निकालिए। ठीक है, जनता का तेल निकालने के लिए लोग आपको समर्थन नहीं कर रहा है। एक सेकंड में, अच्छी बात है, आपको समर्थन मिल रहा है तो राहत मिलनी चाहिए जनता को। ठीक है सर। और आप व्हाइट पेपर लाइए, यदि आपको है ईमानदार है अंदर से, तो बताइए कि कोरोना के नाम में समय में जो पब्लिक फंड था, जो पीएम केयर के नाम पे आप करोड़ों रुपए जो आपने लोगों का लूटा है, वो कहाँ खर्च किया? ये जो 26 लाख करोड़ रुपए जो 8 साल में आपने लिया है, वो किन किन मुद्दों पर खर्च किया है, क्लियर हो जाएगा। पब्लिक डोमेन में लाइए यदि ईमानदार है तो। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपकी बातों का जवाब ले लूंगा, लेकिन एक बार मैं रुक करूंगा सिमरन जी का। सिमरन जी, हर एक पार्टी के पास अपने अपने आंकड़े, चाहे बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, 2013-14 में जो स्थिति थी उससे बिल्कुल उलट स्थिति अभी दिखाई दे रही है। हालांकि उसके पीछे तर्क सरकार के भी हैं, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोविड कंट्रोल को लेकर जो पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम जो चीजें हो रही है, क्या वो आम जनता के बच्चों की थाली से एक रोटी कम खर्च छीनकर होगा क्या? दूसरा मेरा सवाल, जब बीते दिनों आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर सरकार भी जद्दोजहद कर रही है, एक पार्टी भी जद्दोजहद कर रही है, और उसमें अब यह तर्क आ रहा है कि भाई महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान नहीं है, ये एक मजबूरी है। मैं कांग्रेस को या बीजेपी को या आम जनता को, ये सबने अपनी अपनी राय रखी है। लेकिन जो बात कर रहे हैं, जिस चीज की हम टॉपिक हमारे साथ चल रहा है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है,
एक मजदूर जो 3,000 रुपए महीने कमाता है, उसको सिलेंडर का या उसके बच्चों को खाना कम खिलाए या एक टाइम का खाना कम पकाए या वो घर से सब्जी लेके आए? आप मुझे बता दीजिए। आलोक जी, पवन जी और अजय जी, आप तीनों मुझे ये बता दिए कि 3,000 रुपए एक मजदूर कमाता है, वो अपना घर का रसोई का खर्चा चलाए या फिर घर के दूसरे खर्चे, जो बच्चों की पढ़ाई है, हेल्थ इश्यू है, घर के और खर्चे हैं, वो कैसे निकाले? और अगर इस तरह महंगाई बढ़ती रही तो जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, उनसे भी नीचे जो हमारा मजदूर एक वर्ग में आते हैं लोग, उनका गुजारा किस तरह हुआ? एवरेज अगर हम एक आदमी की निकालते हैं तो 3,000 रुपए एवरेज में अगर वो कमा रहा है तो उसका घर नहीं चल रहा, या तो उसके बच्चे भूखे रहेंगे या फिर क्राइम बढ़ेगा। तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम बीजेपी या सिर्फ जनता ये चाहती है कि कंट्रोल हो। किस तरह हो, कैसे किया जाएगा? 3,000 रुपए का एक आदमी का खर्चा अगर नहीं निकाल पा रहा, जिसमें 2 उसके बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े माँ बाप है, 5 आदमी का एक आदमी 3,000 में कैसे निकालेगा? बात 3,000 की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि अगर 1,000 रुपए का सिलेंडर लेके उसके घर में राशन है और भी बहुत सारी चीजें हैं, आम चीजें जो इंसान खरीद नहीं पाता। अगर हम सब्जी मंडी चले जाएं तो आम इंसान सब्जी नहीं खरीद सकता, वो दाल भी नहीं खरीद सकता। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 70 रुपए से लेके 180 रुपए तक हो चुकी है जी। कैसे होगा? तो जनता यही चाह रही है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, और ये पूरी तरह जिस तरह से ये चल रहा है, इस तरह से आम जनता पिस रही है। ना आपके नेता और ना कांग्रेस के और ना हम बीजेपी के, आम जनता पे पूरा बोझ है। इतना बोझ पड़ चुका है कि जिसकी कंट्रोल करना और उसका बयान करना नहीं समझ से बाहर है। ठीक है मैम। आलोक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले एक छोटा सा रिएक्शन पवन शर्मा से ले लूं, कुछ कहना चाह रहे हैं पवन जी? देखिए, सिमरन जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि महंगाई आज देश में इतनी बढ़ी है, उसकी वजह हमको जाननी पड़ेगी। देखिए, जब देश में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है नहीं बढ़ती, लेकिन जब डीजल पेट्रोल कीमत देश में बढ़ती है, उससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जिनसे कि माल ले जाना लाना जो होता है, उसके प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। उसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पे पड़ता है। और देखिए, महंगाई 2 तरह की है। एक महंगाई ऐसी, इसमें केंद्र सरकार को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। एक महंगाई ऐसी है कि राज्य सरकारें कर सकती हैं। मैं दिल्ली का उदाहरण आपको देता हूँ। सिमरन जी ने देखिए बिल्कुल वैलिड बात उठाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बनी तो हमारी सरकार ने क्या किया, सबसे पहले जो निचले तबके का, जो मध्यम वर्ग का हमारा जो था तबका था, उनको राहत देने का काम किया। हमने 200 यूनिट फ्री बिजली उनको दी और दिल्ली मिल रही है। आज 72% लोगों को दिल्ली के में बिजली का बिल 0 आ रहा है। ये दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट में किसी को जाने की नौबत ना पड़े। शिक्षा पे काम कर दिया। मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए। दिल्ली सरकार ने सबसे जरूरी हेल्थ पे काम किया, ताकि मोटे मोटे बिल, देखो सब जानते हैं कि एक बार अगर कोई बीमार हो गया तो अस्पतालों के बिल बड़े मोटे मोटे आते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों पे, सरकारी अस्पतालों पे और सरकारी मोहल्ला क्लिनिक पे इतना खर्च किया, तो उनको इतना अच्छा बनाया कि मोटा पैसा खर्च ना करना पड़े दिल्ली की जनता को। तो ये राहत देने के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि राज्य सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। वहीं पे देखिए, लेकिन आज डीजल पेट्रोल कीमत पे केंद्र सरकार का ही पूरा हस्तक्षेप रहता है। अगर वो पैसे बढ़ाते हैं तो भाई हमारा सब्जी लेके एक आता ट्रक आता है, सब्जी लेके एक ऑटो आता है, तो जो पैसा उनका खर्च बढ़ता है लाने ले जाने का, वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते हैं। ये सारा केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए जनता के बलि चढ़ा देना, ये बड़ा अनुचित है। ये तो नहीं करना चाहिए। चलिए, ठीक है सर, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। आलोक साहब, तमाम आरोप भी हैं, सवाल भी आम जनता के हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक्शन प्लान को लेकर है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल मजबूर हो गई है, सरकार के पास अब कोई एक्शन प्लान नहीं बचा है कि किस तरह से जनता को राहत देगी, और सारा ठीकरा रूस यूक्रेन वॉर पर हम फोड़ दें, ये शायद ठीक नहीं होगा सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए भविष्य जी। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बुरी प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि इन
विपरीत परिस्थितियों में भी हमने अपनी चीजों को कंट्रोल में रखते नहीं सर, हुए चलना है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वैलिडेशन की जरूरत थोड़ी ना है। अब पाकिस्तान से कंपेयर थोड़ी ना करेंगे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान क्या कह रहा है, उससे कंपेयर नहीं करेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट 2 रुपए से 35 रुपए कर देंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या करेगा? देखिए करना पड़ेगा बहुत आरोप, ठीक है, आरोप लगे पिछली सरकारों में क्या था क्या नहीं था, इस सरकार में फिलहाल क्या हो रहा है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है और मौजूदा जो जरूरत है हम जनता की, उस पर एक्शन प्लान सर किया। जी ठीक है सर, बोलने दीजिए। बिल्कुल। आज रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हैं जी, उनसे पेट्रोल डीजल की बात हो रही है जी, ऐसा थोड़ी है कि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं जी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम चीजों को बिल्कुल कंट्रोल में लेके आएंगे। हो सर, सकता है एलपीजी पे सब्सिडी वापस अनाउंस हो जाए, जी, थोड़ा टाइम दीजिए। और जो इंटरनेशनल वॉर है जी, जो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए, उसके परिणाम नहीं आएंगे, उसके मतलब को नहीं झेलने के लिए आदमी को तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी बात कर रहे हैं आप। और आप वाले लोग फ्री में देते हैं और उसके बाद दारू की दुकान खुलवा के वहां से पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं कि दारू पियो मस्त रहो। अब पंजाब तो आप दारू ठेके पे खड़े को रहते हैं आलोक जी, आप प्लीज दिन रात दारू दिखाई, आप पे जाते क्यों है? आप अब मत जाइए ठेके पे, आपको कौन लेके जा रहा है? जब मैं आप बोल रहे थे ठेके पे, जब से देखिए भविष्य भाई, जब से नहीं, इनके इलीगल शराब के ठेके बंद किए हैं तब से इनकी बौखलाहट होगी। आपको आंकड़ा बताता हूँ, मैं सिर्फ आंकड़े बात करता हूँ। जब दिल्ली सरकार बनने से पहले यहाँ पे एक बार बात पूरी कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा एक बार। आलोक साहब को बात पूरी कर लीजिए, मैंने बहुत वक्त दिया आपको भी, अजय उपाध्याय जी को भी बहुत वक्त दिया, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, लिकर माफिया को जानता हूँ, वो ऑलरेडी इनको फाइनेंस किए थे इलेक्शन में और ऑलरेडी पंजाब पहुंच के उन्होंने वहां पर बड़े गोदाम। अरे सीबीआई, आईडी, रो, पुलिस अगर सो रहे हैं क्या? मार रहे हैं क्या? फोटोग्राफ भी साझा बोलिए उनको अंदर करवाइए। आपने सीबीआई की रेड करा दी, आपने सारे रेड करा ली, क्या मिला आपको? 5,000 करोड़ का इनको चूना लगा है। अरे सब दिल्ली पुलिस आपके पास, सीबीआई आपके पास, आपके पास, रो आपके पास, सेना आपके पास, दारू पिला के लोगों को आप झक मार रहे हैं क्या? आप रेड कराइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे भाजपा की सरकार ने रेड करवाई थी सीबीआई की, सत्येंद्र जैन जी पे रेड कराई थी सीबीआई की, मनीष सिसोदिया जी पे भाजपा की सरकार ने सीबीआई की रेड कराई थी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये तो आज भाजपा की सरकार ने हमको सत्यापन दिया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने एक पैसे का गबन नहीं किया। अगर एक पैसे भी गबन कर लिया होता ये लोग छोड़ते नहीं। ये तो आपकी सरकार ने हमको सत्यापित किया है। अरे सारी एजेंसी आपके पास है, आप कहाँ सो रहे हैं? आपके 8 साल हो गए आपको सरकार में, आप कितनी निकम्मी सरकार चला रहे हैं। अगर आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैंडल चला रहा है और आप उसको बंद नहीं कर पा रहे, धिक्कार है आपके ऊपर, आप धिक्कार है आपके ऊपर। ये तो देखो आपकी केंद्र की सरकार ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। आलोक जी मेरा एक सवाल है, ठीक है पवन जी, एक सेकंड आलोक जी मेरा एक सवाल है, जैसा आपने कहा भविष्य में ऐसे किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं जहां कोई आदमी बोलने ना दे। नहीं ठीक है सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड। जी बिल्कुल, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि देखिए रशिया, सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। आपने कहा कि भाई रशियन प्रेसिडेंट का जो है दौरा है भारत का, उसके बाद कुछ बात आगे बढ़, फॉरेन मिनिस्टर, हाँ माफ कीजिएगा, फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है, उसके बाद कुछ बात बन सकती है। लेकिन देखिए अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी और खास करके रूस यूक्रेन वॉर पर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत तटस्थ है। एक तरफ जहां जब रशिया ने सस्ते तेल की पेशकश भारत से की थी, उसके बाद अमेरिका का क्या रुख रहा वो भी हमने सब देखा। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में, और जैसा आपने कहा कि शायद सरकार एलपीजी पर सब्सिडी वापस बहाल करने का भी फैसला ले सकती है, तो क्या भारत की जनता ये समझ ले कि ठीक है जो महंगाई बढ़ी है अब उस पर ब्रेक लग सकता है, या आगे और महंगाई बढ़ेगी? सर देखिए जिम्मेदारी के साथ कहिएगा, जिम्मेदारी के साथ कहिएगा। हम कोई ऐसी कवायद नहीं छोड़ेंगे जिससे जनता को राहत मिलने का मौका नहीं चुकेंगे जी, लेकिन परिस्थितियों के कारण अगर कुछ होता है तो उसको भी हमको झेलने के लिए तैयार। देखिए परिस्थिति तो अब आपके अनुकूल जा रही है ना। आप कह रहे हैं कि भाई रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, बातचीत उनसे होगी, सरकार भी विचार कर रही है, तो उसमें इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं बचेगी ना सर? आप थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए उसका आउटकम क्या होता है। उनसे तेल पर जरूर बातचीत होगी। नहीं देखिए अमेरिका ने अपने देश में और साथ ही अपने पड़ोसी देशों में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और इस वॉर का इफेक्ट पड़ रहा है,
उसके लिए अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसका रुख कर लिया है। क्या भारत सरकार को भी इस तरह की कोई नीति पर ध्यान देना होगा? बिल्कुल देना होगा, हमको भी अपने ऑयल रिजर्व पर ध्यान देना होगा, बढ़ाना होगा। और यह निश्चित जान के चलिए, नहीं, बढ़ाने से पहले सर मैं निकालने की बात कर रहा हूं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ जी हमारी कोई ऑयल वार्ता जरूर होगी और इससे कोई अच्छा निष्कर्ष जरूर निकल के आएगा जी, इसको आप निश्चित तौर पर मान के चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं, हम कोई कुंभकर्णी नींद में चले गए हैं। हमको भी इस बात की दर्द है कि जनता को राहत मिलना चाहिए जी, लेकिन जनता भी समझदार है। इन लोगों के ढोल पीटने से जनता हमको नहीं नकार देगी। वो जानती है इन लोग आएंगे तो क्या होगा, कितने घोटाले होंगे और कैसे दारू की गंगा बहना चालू हो जाएगा फ्री दे देके। चलिए ठीक है। पवन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है, तथ्य में बात नहीं करते, घुमा फिरा के गोल गोल। अरे भाई, रसिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ताम झाम इधर उधर, उससे क्या मतलब है? आज केंद्र सरकार 35% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कमाई करती है, उस कमाई को कम कर दीजिए जो पहले 14% थी, सिस्टम ठीक हो जाएगा। आज देखिए, जब मोदी जी एक सभा में, आपको याद दिला देता हूँ, वो कहते हैं आप क्यों नहीं दिल्ली में टैक्स कम करके हो गई, ये मोदी का नसीब है, मोदी का नसीब है। अरे भाई, जब कच्चे तेल की कीमत कम हो रही थी तब मोदी का नसीब था, आज ज्यादा हो गई तो आज मोदी का नसीब नहीं है। अब तो करिए, अब करना क्या चाहते हैं? ये सब देखो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने के लिए। आज भाजपा इतनी बुरी तरह से फेल है, तो समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ये चुनाव में पूरा फोकस करेंगे, देश चलाएं। ये भाजपा ने पूरा फोकस चुनाव में लगाया हुआ है, देश से तो कोई सरोकार नहीं है। तो इस भाई देखिए, भाजपा को सरोकार होता, आज तय करते कि भाई हम बताइए तेल की कीमत कैसे कम कर सकते हैं, रेलवे जो टिकट है उसको 35 से 2 रुपए कैसे कर सकते हैं, हम 2 करोड़ रोजगार भाजपा तय कैसे दे सकती है। इन सारे मुद्दों पे भाजपा बैठ के काम करती, लेकिन पूरी बातें इनके पास करने के लिए है, कोई प्लान नहीं है, एक्सेल प्लान नहीं है, कुछ भी। भाई कैसे करेंगे? नहीं, एक टेक्निकल सवाल सर मेरा था, एक टेक्निकल सवाल मेरा था, मैंने पूछा आलोक वत्स साहब से, बताइएगा क्योंकि आप लोग राजनीतिज्ञ हैं और इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आपको होगी। ठीक है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तेल के ऊपर बातचीत उनसे होगी, लेकिन आज अमेरिका ने जो अपने जो रिजर्व ऑयल है, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल है, उसको निकालने के लिए ऐलान कर दिया कि भाई 10 लाख का बैरल जो है वो तेल निकाला जाएगा, ताकि जो महंगाई उससे बढ़ रही है वो थोड़ी कंट्रोल हो, ज़्यादा जो है इंपोर्ट ना करना पड़े। तो क्या इस तरह की नीति पर भारत को भी इस दौरान विचार करना चाहिए था? क्योंकि जब अब तर्क दिए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर ये वजह बन गई है महंगाई की, तो ये तो जनता पर भार पड़ रहा है। चुनावों पर अगर किसी पॉलिसी के तहत कंट्रोल हो सकता है, तो इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर भी कंट्रोल हो सकता था। देखिए, अभी थोड़े 2-4 दिन में आप देखिए, 2-4 दिन धैर्य रखिए, जो कवायद हो रही है उससे जनता को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम होगा जी। आप 2-4 दिन इस पर सब्र रखें, बस इस पर लगातार काम हो रहा है और ठोस उपाय ठीक है। सिमरन जी, आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। जी सर। जी, आप जो आश्वासन दे रहे हैं वत्स साहब, उम्मीद नजर आ रही है कि हाँ ठीक है, कंट्रोल होगा। उम्मीद पर महंगाई कायम है, लोग सर जनता ने उम्मीद पर जिताया है। कंट्रोल होगा, कैसे होगा? जो आप टैक्स फ्री बता रहे हैं, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं आलोक, हमें आश्वासन दिया जा रहा है, जनता सिर्फ आपसे इतना सा सवाल है कि महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, आप आश्वासन दे रहे हैं कि कंट्रोल होगा, जब ये इलेक्शन से पहले कम हो गया था, अब ये उससे बढ़ गया है, 50 रुपए 80 रुपए 100 रुपए बढ़ रहा है, और सिलेंडर 300 रुपए भी महंगा, तो कैसे होगा सर? जी, जनता आपसे सिर्फ इतना जानना बिल्कुल, चाह रही ये है। बड़ा जनता ने सवाल है, आप पे क्योंकि विश्वास अब किया, आश्वासन भरोसा किया है, नहीं, आपको लोगों को वोट दिया एक्शन है, चाहिए, तो एक्शन वो प्लान कैसे चाहिए कि कंट्रोल होगा? आखिर आप ये महंगाई कैसे survive करेंगे? जिसकी वजह से आम जनता के बच्चों की थाली से रोटियां कम होती जा रही हैं, आखिर वो महंगाई कम कैसे होगी? बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आलोक वत्स साहब आपका भी, अजय उपाध्याय साहब आपका भी, पवन शर्मा साहब आपका भी, और सिमरन मान मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल 10 दिनों में 9 बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, और ये दाम कैसे कंट्रोल होंगे, इसके लिए सरकार किस तरह से
कदम उठाएगी और आम जनता को राहत देगी, क्योंकि आम जनता सीधे तौर पर सरकार की ओर देख रही है। इसी के साथ फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।